ये मैं आपसे ये पूछ रही हूँ आखिर में कि आप लोग ये सोचते हैं कि आपको कहना चाहिए जो भी हाल है पार्टी का कि जी हमारा ख्याल है कि दावत दें सबको कि बात करें। देखें, दावत तो तब दें जब कोई बात करने के लिए तैयार तो हो। दावत देते हैं तो फिर जवाब नहीं, आप मेरी गुजारिश सुने ना जी। हमने दरूने खाना JUI से भी बात करने की कोशिश की है। कोशिश जी, कोशिश की है। ANP से बात करने की कोशिश की है, जुमात इस्लामी से बात करने की कोशिश की है। देखें, कोई नहीं रिसेप्ट। देखिए जी, ये जो जवाबात आ रहे हैं सब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि जी क्या कहीं हम एलाइनेट न कर दें उनको। दूसरी बात ये है कि ये जो मियाँ साहब ने आज बात की ना कि जी सियासी इंतकाम जो है वो नहीं लूंगा। मैं आपको अर्ज कर दूं, खान साहब की 3 तकारीर में हवाला दूंगा। फरवरी में, गुज़िश्ता अक्टूबर में और दिसंबर में उन्होंने कहा था कि जब मियाँ साहब आएंगे तो मैं जेल में हूँगा, जब मियाँ साहब आएंगे तो लंदन प्लान की बात बार बार उन्होंने की है, जब वो आएंगे तो उसके लिए रास्ता साफ। तो लंदन प्लान, अब देखें ना, बात ये पीछे जाएंगे तो फिर मैं आपको कहूंगी उनका भी प्लान था, उनका वो जो नहीं, आप क्यों, हाल की रियलिटीज है। हमारे 7,000 के लगभग वर्कर्स जो हैं वो पाबंदे सलासल हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप आगे बढ़ के कहीं कि जी बात करें। बात तो एक बात देखिए जी, अगर ये सियासतदानों ने समझना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप साइड पे करेंगे या इस तरीके से उनके लीडर्स को उठा के मैं तो कुछ और कह रही हूँ, सियासतदान तो नहीं उठा रहे, आपको भी पता है कहाँ कौन उठा रहे हैं। आपसे हम कह रहे हैं सियासतदानों से आप बात करें, आप तो फिर कह रहे हैं नहीं जी ये मतलब कि देखिए जी बार बार बातें होती हैं डील की। ठीक, डील की भी हम ये कह रहे हैं कि डील के लिए भी किसी ने आज तक रजू नहीं किया है, किसी ने कोई ऑफर ही नहीं की है। तो लिहाजा हम सिर्फ 1 वे ट्रैफिक देख रहे हैं। और ये तमाम जितनी भी सियासी कुव्वत हैं जिन्होंने पाकिस्तानियत का सबूत देना था, ये सोचना था कि एक पार्टी के साथ आज इस तरह हो रहा है। अगर आज ये जो लोग अपना दूसरों का इख्तियार, पाकिस्तानियत जी आप सही दूसरों का इख्तियार एरोगेट कर गए, मेरा मतलब मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये लोग वापस किस तरह जाएंगे? मतलब ये है आज पुलिस जो बन गई है, आज मजिस्ट्रेट जिस तरह बन गए हैं। मरवत साहब, बात ये ना कि मैं तो आप समझ रही हूँ क्या इस वक्त आप लोग मुश्किल वक्त में हैं, जो गुजरा हुआ कल है आप लोगों ने किसी की कसर छोड़ी नहीं, लेकिन इससे मुकाबले की तो बात नहीं है। मैं तो आपसे इतना सा कह रही थी कि व्हाट इज स्टॉपिंग PTI फ्रॉम सेइंग कि जी चलें बात करें, लेकिन आप समझ रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, एक फिक्रा बोलिएगा बस। मैं ये अर्ज करूंगा, बात के लिए मिन्नतें नहीं हो सकती है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। ठीक है, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, पार्टी के अंदर जो चैलेंजेस हैं और उनकी जो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगी वो तो क्लियर है। पार्टी के अंदर जो चैलेंजेस है, ये अगले कुछ दिनों में क्या समझते हैं आप? नवाज शरीफ साहब के सामने क्या उनके बड़े मेजर टास्क क्या होंगे? मैं आपके सवाल पे आऊंगा, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत देंगे। जो भी मरवत साहब फरमा रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती है वो कितनी बुरी होती है, लेकिन हमें इमरान खान साहब ने ये बताया था कि यहाँ जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरी कोई जर्नैल हुआ है और तमाम मुश्किल औकात में मेरी मदद की, दूसरे मुल्कों से लाके पैसे भी। 1 पेज मंत्रा, अगर आपको याद हो कि मौसम का हाल भी पूछते थे तो 1 पेज मंत्रा हमें बताई जाती थी। काश उस वक्त इमरान खान साहब ने, जितनी पॉपुलैरिटी थी उनकी, जितना उनके साथ पाकिस्तान की आवाम थी, उस वक्त अगर ठीक फैसले कर लिए होते तो शायद आज ये दिन देखना न पड़ता और अभी तक PTI की हुकूमत जो है चल रही होती। और वो कहते थे ISI को फोन सुनने चाहिए सबके, ताकि उन्हें पता चले कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं। मैं आगे जाना नहीं चाहता था, आपने मैं तो कह दिया। आई होप आई हैव पुट माय पॉइंट फॉरवर्ड। जी, वेरी क्लियर। जहां तक पार्टी के अंदर के चैलेंजेस जिसका ताल्लुक है वो कम नहीं है। और अगर ये अस्यूम कर ले कोई कि नहीं जी पार्टी जो है उसके अंदर सब अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी के अंदर डिवाइड की, पार्टी के अंदर यानी धड़ों की गुफ्तगू जो है वो होती रही है। कल तक जो है खानदान नवासी अहम हिस्सा थे पार्टी का, कल तक मिफ्ताह इस्माइल बहुत अहम हिस्सा पार्टी का। वहां से जो आवाजें उठ गई हैं उसका साथ देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है उनको अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का। और फिर पार्टी की एफिलिएशन देखें, आप आइसोलेशन में पार्टी नहीं चला सकते। सिर्फ आपकी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपने PDM का एक्सपीरियंस करके देख लिया है। ये पीपल्स पार्टी आपके मतलब साथ इत्तेहाद में थी,
पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन तो आपके साथ मिलकर नहीं लड़ेगी, लेकिन वो पीटीआई की गैर मौजूदगी में या कम मौजूदगी में उसका बेनिफिट लेना चाहे। तो बहुत सारे पार्टी के अंदर और पार्टी पेट है, क्या वो इस मुख्तर अरसे में जो इलेक्शन की डेट अगर जो है वो पर ही इलेक्शन होने, तो इस मुख्तर अरसे में वो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। जी बहुत बड़ा, बेशक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रोकड़ी साहब, आप लोगों की पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मियां साहब से, क्योंकि लगता तो है कि आगे जाके पार्टीज की काफी कोई इंटरैक्शन भी होगा, कोलैबोरेशन भी होगी। देखिए, अभी सिचुएशन जो है वो वाकई यही है कि कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक क्लियर मैंडेट लेके आगे आए। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली तमाम को एक दूसरे को मोहताज होना पड़ेगा और ये बैठ के फिर कोलैबोरेशन भी होगी, ये चीजें होनी है। हमारा कंसर्न सारों का ये होना चाहिए कि पार्टीज मुकीद अजहान से परहेज करना शुरू करें, और अगर पार्टी लीडरशिप को उसके अपने जाती किसी कॉन्सेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और लॉजिक अगर कोई चैलेंज हो, तो वो अपनी जाती हित तक समझते हुए उसको पर्सनल ना ले, बल्कि मुल्की मफाद के अंदर ऐसे लोगों को कि जो लोग इंटेलेक्ट या जो लोग हैसियत ज़हनी तौर पर मजबूत है और जिनको काम करना आता है, उनको बर्दाश्त करने की आदत पार्टीज के अंदर लानी बहुत जरूरी है। यहां पे होता ही है कि पार्टी लीडरशिप के गिर्द एक सर्कल आ जाता है और वो उसकी वजह यही जल से जुलूस है। हमारा जो सारा पार्टीज के अंदर रह गया है ना, जो लेवल ऑफ सिलेक्शन जो ACR लिखी जाए या जो कोई उसके प्लस पॉइंट्स लिखे जाएं, वो यही रह गए हैं कि कितने बंदे लेकर आया, इससे कितनी अच्छी खुशामद की, इस कितना अच्छा पैसा लगाया, इसने कितना अच्छा किसके खिलाफ हमारे लिए बोला, इसने किसके मुंह बंद किए। यानी कि हमारे पास अभी तक काबिलियत, जहानत, अहलियत, ये हमारा मेरिट नहीं है।